ताज्जुब है हसन अली, ताज्जुब है। ऐसी शर्मनाक, इतना दर्द। कसूर माफ हुजूर आला। मैंने संभाजी को हराने की हर कोशिश की, हर पैतरा आजमाया, हर चाल चली, लेकिन क्या? इतनी बुरी हार के बाद, संभा से इतनी बुरी हार के बाद यहां खड़े हो हमारे सामने सलाम करने के लिए? जहां पना वो खामोश, खामोश हसन अली, खामोश। ऐसी शर्मनाक हार मुगलिया सल्तनत ने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम वहां खड़े रहे, अपने खोखले घमंड को लेकर वहीं के वहीं खड़े रहे। जहां पना वो मैं क्या कुछ नहीं दिया तुमको हमने? तुम्हारा हौसला बुलंद करने के लिए हमने तुम्हें 20,000 घुड़सवार दिए, 15,000 फौजी दिए कि नहीं? दिए मेरे आका, दिए। जब तुम जंग पर गए थे तो हमने सबसे यह कहा था कि सरदार हसन अली जंग पर नहीं जा रहा है, खुद आलमगीर औरंगजेब जंग पर जा रहा है। हमने तुमको यह रुतबा दिया था, याद है तुम्हें? कैसे भूल गए? माफी जहां पना, माफी। तुम जंग पर गए और तुम्हारी हिफाजत के लिए हमने नियत खैर का फातिहा पढ़ा, तुम्हें खिल्लत दी। 10,000 मोहरे की कीमत का हाथी, 300 मोहरे की कीमत का घोड़ा जिसे सोने से सजाया, दिया कि नहीं? दिया मेरे आका, दिया था। और उसके बदले में हसन अली तुमने हमें क्या दिया? हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश तुम पूरी नहीं कर पाए। हाँ, अब तो वाकई हमें तुम पर शक होने लगा है। वजीर आला, क्या ये वही सरदार हसन अली खान है जिसने काफिरों के 180 मंदिर तोड़े थे, जिसने जाट बिरादरी की बगावत को इतनी आसानी से कुचल दिया था, जिसने मशहूर सूरमा गोकुल जाट को सरेआम भरे चौराहे में मारकर उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दिया था? जी जहांपना, ये वही हसन अली खान है। तो फिर यह हार कैसे गया? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इस हार के बाद आदिल शाही, कुतुब शाही, या अंग्रेज, ये फिरंगी, ये मुगलिया सल्तनत के बारे में क्या सोचेंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी, इसके बारे में तुमने नहीं सोचा? जहांपना, तुम मर क्यों नहीं गए हसन अली? अगर मर जाते गाजी कहलाते, तुम्हारी शान में हम मजार बनवाते। तुम जिंदा क्यों हो हसन अली? वजीर आला, जहांपना, सिर्फ हमारी हार का नजारा दिखाने के लिए इसे जख्मी करके संबा ने इसे हमारे पास भेजा है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संबा की तलवार उठी और ये बच जाए। तुम जिंदा क्यों हसन अली, क्यों? जहांपना, हसन अली खान के वालिद अलीवर्दी खान थे, जिन्होंने, मेरा मतलब, आपकी बहुत खिदमत की है। हसन अली से कहो वो यहां से दफा हो जाए। हसन अली, हमारी नजरों से दूर हो जाओ, इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से। आप वजीर आला, आज आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज ये हसन अली बच गया। अब आपको ये टोपी बुननी पड़ेगी। लीजिए। जी। सचमुच में यकीन नहीं होता, आपको याद है ना कैसे शिवाजी ने हमारे मामा शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी, और आज इस संबा ने हमारे सरदार हसन अली खान का हाथ काट दिया। ऐसी जिल्लत आज तक हमको नसीब नहीं। आप एक काम कीजिए, उस फेरिस्त में जितने लोग हैं जो संबा के खिलाफ हैं या खफा हैं, उन्हें फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हम खुद उनसे रूबरू होना चाहते हैं। जी हुजूर। जाइए, आप भी दफा हो जाइए। क्या? हाँ,
हिला माराल बिराल तलवार. का तलवार कशासाठी असते? मारायलाच असते की. होय, पण हिला धार नाही. हार नाही. कशी असल? आपण तलवारीला इसरल्यावर तलवार धारला सरती. संधी मिळाली नाही म्हणून आता संधी आली आहे. अशी धार लावतो. पाहता कसं लखलखीत दिसलं पाहिजे एकदम. कुठे निघालात? झालं घातलं का मोडता? मोडता? मग अरे एवढ्या चांगल्या कामासाठी चाललोय, अटकलंच. अव पर विचारायला नको का? कुठं निघालात? कधी येणार? किती दिवसांनी येणार? येणार की नाही येणार? ते सांगायची ही वेळ नाही. घाईत आहे मी. अव पर कळायला नको का? प्रचितगडावर चाललाय की रायगडावर चाललाय की औरंग्याकडे चाललाय? ते तू विचारू नको. फक्त एक काम कर, जाऊन आल्यावर ओवाळण्यासाठी तबक घेऊन मोरी. लढाईला चाललाय? मानपानाच्या लढाईला. म्हणजे सैनिक नाही, फौज नाही, रणांगण नाही, बरोबर ना? तू तू बोलण्यात गुंतू नको. चाललो मी, गेलो. ते झालं ते एका अर्थी बरंच झालं. गडावर वारा खूप. लहान बाळाची गार वाऱ्याने छाती भरून येत. पडसही होत. त्यापेक्षा गांगोलीत बाळंतपण झालं ते बरंच झालं. हो ना हो? बघा होकार देतायत. बापावर गेलेत अगदी. राजबी असंच लहानपणी जरा बोलायला लागले की आपले होकार भरायचे. घ्या सुनबाई, डिंकाचं लाडू खाऊन घ्या. अन्म्या गरम गरम हळीवाची खीर घेऊन येतो, ती खाऊन घ्या. धारात त्यात हळीव जरा कमीच घाल. हा, जे देईन ना ते मुकाट्यानं खायचं. हा, अहो लाडू खावा की. बघा हे असं असतंय. खातो ग, खातो. बर, मी पाणी तापत ठेवायला सांगतो, त्यावर लाडू संपवायचे. आलंच म्या. बघितलं का बाळराजे, धाराऊंनी कसा दम भरला तुमच्या माँसाहेबांना ते. अहो काय झालं? रडू आलं. हो, नाही रडावं. रडू येणार नाही तर काय होणार? त्यांचे आबासाहेब अजून दृष्टीस पडले नाहीत त्यांच्या. त्यांचे आबासाहेब दृष्टीस पडले नाहीत म्हणून काय झालं? ते येतीलच की असे भरधाव जीव ओवाळून टाकायला. आणि तोपर्यंत आम्ही आहोतच की. दादासाहेब जे जे करतील ते सगळं आम्ही बाळराजेंसाठी करू. तुम्ही? हो तर किमान तसा प्रयत्न तरी करू. परंतु जमेल तुम्हाला? अहो दादासाहेबांच्या राणू अक्का आहोत आम्ही. जमेल. बघा बाळराजे, ज्या मातीनं आबासाहेबांना अंगा खांद्यावर जोजवलं, ज्या मातीनं आबासाहेबांच्या घोड्याच्या टापा आपल्या छातीवर झेलल्या, ज्या मातीत मावळ्यांचं रक्त सांडलं, ज्या मातीनं कडे कपारीतील खलबत ऐकली, बाळराजे ती माती महत्वाची. माता जन्म देते मातीसाठी. काय झालं? जमली नाही का आम्हाला दादासाहेबांची नक्कल? जमली तर उत्तम जमली. ओ, जिले सुबानी की फतेह हो. क्या बात है वजीर आज़म, हाँ? खबर क्या है? आज आपके चेहरे पर इतनी रौनक? जहांपना, इजाजत हो तो शिंगारपुर से सरदार कान्होजी शिर्के आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं. कान्होजी शिर्के, इजाजत.
क्या देख रहे हो? आलमगीर बादशाचं रूप पाहतोय. असं वाटतंय समोर बादशाह नाही, साक्षात ब्रह्मश्री विश्वामित्रच बसलेत. विश्वामित्र? हा, अलग प्रतिसृष्टी निर्माण करनेवाला विश्वामित्र, लय मोठा ऋषी. कुर्निश करो. हा, जहांपना, ये श्रृंगारपुर के सरदार हैं, बड़े सुरमा हैं. अच्छा, संभाजी के दूर के रिश्तेदार हैं. महारानी येसुबाई इनके ही गांव की है. चुलत चुलत. कान्होजी शिर्के, आपने मुगलिया सल्तनत के साथ मिलने का जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा है. आपने बिल्कुल सही कदम उठाया. अब सही मायने में आपके तलवार की कद्र की जाएगी. सच जहांपना. हाँ, सच. देखिए, आप मुगलिया सल्तनत के मेहमान हैं. अब जायज तरीके से आपकी खातिरदारी और आप हमारी मेहमान नवाजी देखेंगे. शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी. कान्हो जी, आपका पूरा नाम हमारे जहन में ठीक तरह से बैठ नहीं रहा, इसलिए आज से हम आपको कान्हो जी दक्कनी कहकर पुकारेंगे. चालेल की. त्याला काय होतंय? कान्हो जी दक्कनी, आप शिवाजी और संभाजी के खादिम रहे हैं इतने साल. बदले में आपको क्या मिला? हा? कुछ भी नहीं ना. बस अपने शरीर, अपने बदन पर यह जख्म. उसके अलावा क्या? ना जागीर, ना वतन, ना रुतबा. इसका आपके जहन पर, आपके दिमाग पर, आपके दिल पर उससे भी बड़ा जख्म है ना. बरोबर बोलताय जहांपना. खरं ओळखलं. घावन जखमान बिगर काय भी मिळालं नाही आम्हाला. अब सब कुछ मिलेगा, वो भी जो आप चाहते हैं और वो भी जो आप नहीं चाहते. क्या तुम जानते हो तुम आज किससे मिले हो? आलमगीर बादशाह से. पहाड़ी चूहे से नहीं. आपकी मेहरबानी माई बाप. कान्हो जी, हम आपको सोने, चांदी, अशरफियां, जागीर और वतन भी देंगे. वतन वतन मिळेल? बिल्कुल मिलेगा. दरअसल तो आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है. क्योंकि आपको यह सब नहीं मिला, न मान, न रुतबा, न वतन, इसलिए तो आपकी यह हालत है. अपना हुलिया देखिए, वजीर आला देखिए, देखिए इन्हें. अरे, इससे अच्छी पोशाक तो हमारे सिपाही की है, वो ज्यादा रौनकदान है इनसे, है ना. पार कंगालच करून टाकलं शिवाजी राजानं आम्हाला. कमाल की बात. मां शिवाजी राजा बन गया, उसका बेटा संभाजी छत्रपति बन गया, और बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं. ना वतन, ना रुतबा, ना जागीर. आराम की 2 रोटी आपको मयस्सर नहीं हुई है. आपकी ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है. ये हमसे देखा नहीं जा रहा. अरे, आप मुगलिया दरबार में खड़े हैं, आप हमारे मेहमान हैं, और हमारी इस पहली मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना. पहन लो. ये चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती. अब अच्छा लग रहा है.
अब लग रहा है कि आप हमारे सामने मुगल दरबार में खड़े हैं। वजीर आला, इन्हें सोने से सजाया हुआ एक घोड़ा इनायत किया जाए। और ये लीजिए, हमारी तरफ से ये अशरफियां। हुजूर आला, एक बात याद रहे, एक बार हम स्वराज जीत जाएंगे, हम तो फिर से दिल्ली लौट जाएंगे। यहां कौन रहेगा? यहां तो आप रहेंगे, और यही होगा आपका वतन, है ना वजीर आला? मग काय पेटवतोच आता रान. अरे देवा, बाळ. राजे, मनापासून अभिनंदन तुमचं. एवढ्या गोंडस बाळाला जन्म दिला. राजे, तसे आम्ही सुद्धा धास्तावलो होतो. राजे, येसू अहो पोटात बाळ आणि उरात काळजी घेऊन तुम्ही धावलात. सैरभैर झाला, वेदनेला तुडवत झिडकारत धावला. अभिमान वाटतो आम्हाला तुमचा. आधी तुम्ही जंजिऱ्यावर लढणाऱ्या मावळ्यांना स्फूर्ती देण्यासाठी राजापुरीच्या डोंगरावर उभ्या राहायला निघाला होता. तुम्ही निघाला तशी आमच्याबद्दलची विपरीत खबर तुम्हाला समजली आणि तुम्ही लगेच आघाडीवर जायला सिद्ध झाला. येसू, असं कसं हो हे कासावीस होणं? राजे, माफी असावी. माफी कशाबद्दल? राणी साहेब, उलट संभाजी राजांची पत्नी वागेल तर ती अशीच वागेल. निर्णय घेईल तर तो असाच घेईल. तुम्ही तर मातृत्वाची सुद्धा लढाई जिंकला. येसू, कधी कधी ना तुमच्यात आम्हाला आबासाहेबांचा भास होतो, कधी आऊसाहेबांचा भास होतो, तर कधी पुतळा मातोश्रींचा भास होतो. आता आपण आलात, आम्ही निर्धास्त झालो. हे आले आणि आम्ही निर्धास्त झालो. राजे, आपण आल्यानंतर दिसलात ते बाळाला छातीशी धरलेल्या अवस्थेत. किती सुंदर दृश्य होतं आमच्यासाठी ते. असं वाटत होतं की काळ पुढे सरकूच नये, सूर्य थांबावा, वारा थांबावा. पिता पुत्राचं हे लोभस रूप असंच बघत राहावं असं वाटलं. राजे, प्रत्येक स्त्रीच्या मनातलं सर्वोत्तम दैव दुर्लभ चित्र आम्ही बघितलं आणि सार्थक झालं. खूप आनंद झाला.